हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेलो गाइस, पिछली क्लास तक हम लोगों ने रेशियो का पार्ट 1 देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि दो रेशियो को कैसे सिंगल रेशियो बनाना है, या रेसिप्रोकल या अपॉन्स में रेशियो दिए होते हैं, अनुपात में भी रेशियो दिए होते हैं, तो उसको कैसे सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है। और 4 नंबर क्वेश्चन तक हम अभी तक देख चुके थे। 5वें क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 6 लिखा है। जैसे क्वेश्चन क्या बोला कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो इतना दिया है, और ये आपको दिया है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c 66 है। तो आपको वैल्यू बतानी है c। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिक्कत ये है कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो पहले तो मुझे यही निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखा यहाँ पर दिया है a प्लस बी 5 यूनिट, b प्लस सी 7 यूनिट एंड c प्लस ए 6 यूनिट। दिया है कि नहीं दिया है ना? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको अगर प्लस करते हैं 1 मिनट के लिए, देखिएगा अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं तो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। तो मैं लिख सकता हूं 2ab प्लस सी बराबर 7 5 12 और 6 18। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 यूनिट। और मेरे को a प्लस बी पहले से ही पता है कितना है, 5 यूनिट। तो मैंने क्या किया, इनको माइनस कर दिया। ठीक है, अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचा c, और c की वैल्यू कितनी होगी? 4 यूनिट। मतलब मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरा c 4 है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका c 4 है जो आपको पता चल गया, तो मैं अगर इधर देखूं तो ये 4 है और a और c का सम 6 है। तो अगर 4 आप लिख चुके हो तो बचा कितना? 2। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो हम लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप खुद सोचिए, a आपको पता है और a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a 2 है और 5 बनाना है, मतलब 3 चाहिए होगा। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी निकल गई? 3 यूनिट। कितनी निकल गई? 3 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं, जैसे 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66। ठीक है, यही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और a b और c की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। a की कितनी निकली थी हमारी? 2 यूनिट। b की कितनी निकली है? 3। और c की कितनी निकली है? 4। तो हम लिख लेते हैं इधर। अब इसी को पुट कर देंगे हम इसमें। तो अगर मैं a की जगह, b की जगह और c की जगह उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू रख दूं, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 यूनिट माइनस 3 इंटू 3 यूनिट
प्लस 4 इंटू 4 यूनिट बराबर 66। और मैं देखूं तो ये हो गया 4 यूनिट, 9 यूनिट, 16 यूनिट। तो 4 यूनिट माइनस 9 यूनिट प्लस 16 यूनिट इज इक्वल टू 66। ठीक है ना। तो 16 और 4 कितना होता है 20, 20 में से 9 गया 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू अगर 66 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6 मिली कि नहीं मिली। बस फिर क्वेश्चन खत्म है। क्यों खत्म है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताइए सी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 यूनिट, तो हम निकाल लेते हैं 4 इंटू 1। और एक की वैल्यू कितनी है 6, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 24। चलिए, होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में क्या है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, आपको पहले ए बी और सी निकालना पड़ा। तो हमने सबको प्लस करके देखा तो 2 बार आ रहा था, तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 निकल गई। और मुझे ए प्लस बी पता है तो मैंने रखा और सी निकाल लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ए प्लस बी रखा है तो ए प्लस बी ही रख सकते हैं, बी प्लस सी नहीं रख सकते। आपकी मर्जी, आप इसको भी उठा के रख सकते थे, इसको भी उठा के रख सकते थे, जिसको भी रखना है रख सकते थे। और एक की वैल्यू निकल गई तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। और जब निकल गई सबकी वैल्यू तो आप इसको इसमें पुट करके एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे और इससे क्या निकाल लोगे सी। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां हम लोग समझेंगे कि रेशियो को बैलेंस कैसे किया जाता है, कैसे मतलब हम दो अलग अलग चीजें रेशियो में दी हैं पर है सेम। जैसे मान लीजिए राम की अगर एज 10 साल है, तो अगर राम मान लीजिए नाना के घर जाएगा तो भी 10 साल का होगा, चाचा के घर जाएगा तो भी 10 साल का होगा, एक ही साल में, है ना, 2008 में। ऐसा तो है नहीं कि भाई नाना क्या चले गए तो छोटा हो गए और मामा जी क्या चले गए तो बड़े हो गए, या चाचा जी क्या चले गए तो और बड़े हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वही चीज हम इसमें देखेंगे। तो मेरे पास देखो, क्वेश्चन को अगर हम फ्रेम करना चालू करें तो मुझे दिया है a प्लस बी अपॉन सी 23/12। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ उल्टा करके, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से b प्लस सी अपॉन ए दिया है 17/8। तो मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 8/17। कितनी हो गई 8/17। ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है पर उसके लिए मुझे ए बी और सी पता होना चाहिए। तो मैं अगर 1 मिनट के लिए देखिए आपको समझाऊं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि a की वैल्यू 12, बी प्लस सी की वैल्यू 13, तो बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे सर बहुत ईजी है, दोनों को प्लस कर दीजिए, है ना। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। तो मैंने देखा c अपॉन a प्लस बी प्लस सी, मैं कितना लिख सकता हूँ 12। तो a प्लस बी 23 है और c कितना है 12, तो मैं लिख सकता हूँ 35। उसी तरीके से यहाँ बात करते थे a अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया 8/23, है ना, 7 8, सॉरी 8/25। ठीक है, 7 8 15 और 25। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक चीज जरा इसमें देखिएगा, हम अगर इसको गौर से देखें तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ 35 है यहाँ 25 है, ये तो गलत है, दोनों बराबर सेम आदमी है, तो वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इनका एलसीएम ले लिया, किसका 35 और 25 का। इनका एलसीएम लीजिएगा तो आपको एलसीएम कितना मिलेगा तो 175। ठीक है। देखो कैसे, अगर समझना हो ना, देखो इसको ऐसे समझो, मैंने क्या लिखा 35 और 25। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम होता है लघुत्तम, तो जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा, जो कॉमन नहीं है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 7 इसमें नहीं है और ये वाला 5 इसमें नहीं है। इसका मतलब मैं 35 में 5 मल्टीप्लाई कर दूं और 25 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं 7, तो मेरी बात बराबर है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, सॉरी 7 मल्टी, हाँ 5 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 7। ठीक है। तो ये कितना हो गया 56/160 175। ये हो गया 6/56 बाई, सॉरी 56/175, है ना। 7 5 जा 35 और 3 तो 7 2 जा 14 और 3 कितना हो जाएगा 175। और इधर कितना हो गया तो 12 5 जा 60, है ना। 12 5 जा कितना हो गया 60 और नीचे अगर करते हैं तो 175। ठीक है।
यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? होपफुली यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना यहाँ पे वैल्यू चाहिए किसकी, सी और ए की। तो मैंने अगर यहाँ पर देखा गौर से तो ये इसकी वैल्यू निकली थी मेरी, तो कुछ चीजें तो मुझे पता चल गई कि मेरा a प्लस बी प्लस सी कितना है 175, मेरा c कितना है 60, मेरा b कितना है 56। तो जरा मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, c कितना था 60, a कितना था 56 और a प्लस बी प्लस सी कितना है तो 175। तो आप बताओ b कैसे निकालोगे? तो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस सी को क्या कर दोगे, माइनस। तो मैंने देखा चलो ये 175 है और a प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 6 और 11। अब 175 में से अगर आप माइनस करते हैं तो इधर आएगा 9 और इधर आएगा 5। ठीक है, तो कितना हो गया 59। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, a प्लस सी है ना, a प्लस सी डिवाइड बाई बी, a प्लस सी डिवाइड बाई बी। तो a प्लस सी हम निकाले हैं 160 और b कितना है 59। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया b, और वो वैल्यू कितनी है 116/59। ठीक है, कितनी है 116/59। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए होपफुली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए हमको बैलेंस करना था, तो बैलेंस करने में क्या होता है, सेम चीजों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो वही हमने किया और उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले प्रीवियसली देख चुके हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या बोले थे कि जब भी ऐसा कुछ होगा, ये जब होगा तो आप क्या करोगे, हम लिख सकते हैं ए बी और सी को डायरेक्ट इसका उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा 1/6, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/9। और इसको सॉल्व करना तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो इधर 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, है ना, मल्टीप्लाई। अब 6 की जगह लिखना है तो हमने आपको बताया था कि अगर ए पे लिखना है 6 को नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई। तो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 36। यहाँ लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो कितना हो गया 54। यहाँ लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 24। तो मेरा हो गया 36:54:24। अगर मैं इन सबको देखूं तो इसको मैं कितने से काट सकता हूँ, तो 2 से काट सकता हूँ, है ना। और पर एक ही साथ 3 से भी काट सकता हूँ, तो मैं कायदे से 6 से काट सकता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको 6 से काट देता हूँ। तो 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक, तो रेशियो कितना आ गया आपका 6:9:4। तो आपका आंसर कौन सा हो गया B। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आपको एक चीज समझनी है ना। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब इक्वल टू लगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 6:1 लिखा है ना, इसको उल्टा कर दोगे तो 1:6 हो जाएगा। यहाँ 4 लिखा है तो 1:4 हो जाएगा। यहाँ 9 लिखा है तो इधर 1/9 हो जाएगा। और फिर इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व किए, तो रेशियो कितना आ गया 6:9:4। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। ऐसा ही क्वेश्चन हम प्रीवियसली देख चुके हैं, तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन को फिर से कैसे करेंगे ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो माइंड हमारा, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a कितना दिया हुआ है आपको 7:6:5। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी की वैल्यू है 7 यूनिट, b प्लस सी की वैल्यू है 6 यूनिट और c प्लस a की वैल्यू है 5 यूनिट। तो अगर मैं सबको सम कर दूं, है ना, तो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो 6 5 11 और ये 18। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 9 यूनिट। अब आप खुद बताइए कि आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई थी अपनी 9 यूनिट, है ना। तो हमको ये पता है कि a प्लस बी कितना है 7 यूनिट। तो ये बताइए c कितना आएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया 2 यूनिट, है ना। और मुझे पता है कि b प्लस सी कितना दिया हुआ था 6 यूनिट,
तो अगर ये 2 यूनिट है, C 2 यूनिट है, 6 बनाना है तो ये कितना होगा, 4 यूनिट। तो ये भी कंफर्म हो गया कि B की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 यूनिट। अब आप खुद बताइए कि आपको पता है कि A प्लस सी कितना है, 5 यूनिट, और A की वैल्यू निकालनी है तो C की दे रखी है 2, और 5 बनाना है तो 3 से ही बनेगा। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई, 3 यूनिट। तो होपफुली यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो हमको वैल्यू मिल गई ए, बी और सी की, तो मैंने यहीं रख दिया। ए की वैल्यू कितनी निकली हुई थी हमारी, 3 यूनिट। बी की वैल्यू कितनी निकली हुई थी, 4 यूनिट। सी की वैल्यू कितनी निकली हुई थी हमारी, 2 यूनिट। बराबर कितना, 27। ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो ये कितना, 9 यूनिट है ना। तो ये रखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ वैल्यू मेरे को मालूम है। बट ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता है 2A 2B 2C 3C, तो आप ऐसे रख के कर सकते थे। तो मुझे ये मालूम है कि इसकी वैल्यू 9 यूनिट है और वो 27 के अगर बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बताइए। 9 की वैल्यू अगर 27, तो एक की वैल्यू 3 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका मतलब अगर एक की वैल्यू 3 हो गई, तो मैं सी, ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि एक यूनिट कितने का है, 3। तो सी 2 यूनिट है मतलब 6 होना चाहिए। बी 4 यूनिट है मतलब ये 12 होना चाहिए, है ना, 4 तियां 12। और ए 3 यूनिट है मतलब ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब इसी को हमको किस में लिखना है, रेसिप्रोकल में लिखना है। तो इसका मतलब मेरे को लिखना है 1/a 1/b 1/c। और हमने देखा कि a की वैल्यू निकली है 9, b की 12 और c की 6। तो हम रख देते हैं, a की निकली थी 9, b की निकली थी 12 और c की निकली थी 6। निकली थी कि नहीं निकली थी। अब रेशियो क्या कहता है कि जो कॉमन है पहले उसको काट दो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जरा 1 मिनट के लिए ना इसको काट देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा, सब 3 से कट रहे हैं ना, इसलिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो 1/3 1/4 1/2, और ऊपर 1 है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो यहाँ लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 12। यहाँ लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 6। इधर लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। इधर लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई था, सॉरी ये 8 होगा। इधर लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 6 होगा। इधर लिखना है तो इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 12 होगा। तो अनुपात कितना आ गया, 8:6:12। और अगर मैं इसको काट दूं कितने से, 2 से, तो ये हो जाएगा 4, 3 और 6। तो रेशियो कितना आ गया, 4:3:6। अब देखिए ये ऐसे दिया है ना, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी भी रेशियो ना ऐसे नहीं लिखा जाता, उसको ऐसे कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो मैंने ऑप्शन देखा, क्या ऐसा और कोई ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमको कितना, 4:3:6। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया क्या करना है। इसमें क्या है, दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया इसने। इसने आपसे सब पूछ लिया, क्या आपको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट मालूम है, क्या आपको ये पता है कि a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए ऐसे अगर होता है तो कैसा होता है, ये क्या आपको मालूम है। तो ये आपसे सारी चीजें एक साथ पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9। ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर है इजी, तो समझते हैं इसको। पर इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो अच्छा है। और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है। अब देखो समझो, मेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा है, A:B 4:7, B:C 5:6, C:D 4:3, E:D 7:30। अब आप ए बी सी डी ई निकालिएगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा और बस आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि हमको एग्जाम में ऑप्शन तो दिए ही होंगे हमेशा। क्या दिए होंगे, ऑप्शन। तो एलिमिनेशन करना चालू करें, तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे, तो मुझे पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और इन्हीं में से निकलकर ये बना है। मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बस चीजें ध्यान रखिएगा कि ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए।
तो हमसे क्वेश्चन में ए बी सी डी ई पूछा है, जरा इसको बदल लेते हैं, है ना। तो ये डी इज टू ई बना लेते हैं इसको, तो ये कितना हो गया 13:7। अब देखो इसका मतलब डी और ई के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए 13:7। सी और डी का कितना होना चाहिए तो 4:3। बी और सी का कितना होना चाहिए तो 5:6। ए और बी का कितना होना चाहिए तो 4:7। अगर ये इससे बना है तो ये कंडीशन भी वहां वैलिड होनी चाहिए। तो हम लोग ये नहीं कि बैठ के क्वेश्चन में आंसर निकालेंगे, हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, अब आप देखो अगर ये ई है, ये वाला पॉइंट अगर ई है तो एक चीज वैलिड होना चाहिए कि डी इज टू ई का रेशियो कितना है 13:7 और लास्ट में 7 है, मतलब ये ई जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। पर अगर मैं इसको देख रहा हूं तो क्या ये 7 से डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता पहली बात। ठीक है, क्योंकि 441 क्या 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है जी, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो देखिए ऐसे नहीं करने लगेगा कि बिल्कुल मतलब हाँ ये नहीं है 420 दिख रहा है मेरा 60 कट रहा है मेरा आंसर डायरेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब वो चेक कैसे करेंगे, तो वो एक एक करके चेक करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि ए इज टू बी से शुरू करें, आप बी इज टू सी से शुरू करें, सी इज टू डी से करें, ई इज टू डी से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, चलो ए इज टू बी सब जगह दिया है कि नहीं दिया है, जहां नहीं दिया है वहां हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको बात करूं 910 और 520, ठीक है, तो बी की वैल्यू 7 की डिविज 7 से डिवाइड होना चाहिए। मैं 520 को देख रहा हूँ ना, तो 520 को अगर मैं 7 से डिवाइड करने चल रहा हूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए आंसर तो हो ही नहीं सकता पहली बात। तो जहां भी 520 दिया होगा, है ना, बी की जगह जहां 520 दिया होगा वो डिविजिबल तो होगा नहीं। तो ए और बी तो वैसे ही छट गए, इसको छूना ही नहीं था। अब ये 7 से डिविजिबल है तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो 13 से कट रहा है ना, 13 सत्ते होता है ना, तो 130 सत्ते कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 130 के आसपास कुछ होना चाहिए। पर 130 को जब 4 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो 520 आ रहा है, और इधर 130 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 910 आ रहा है। मतलब 910 तो वैलिड हो गया पर 819 तो वैलिड हुआ नहीं। इसका मतलब सी भी आंसर नहीं है, आंसर कौन सा है डी। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ए टू बी से लेके चले, चलो बी टू सी पे समझते हैं। बी टू सी कितना दे रखा है 5:6, मतलब आपको इसको चेक करना है पहले, ये वाले जो ऑप्शन है इनको चेक करना है 5:6। ठीक है, अब देखो हर जगह 1092 दिया हुआ और दो जगह 520 दिया हुआ है, दो जगह 910 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं कि अगर मैं 1092 को 6 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये 5:6 का रेशियो होना चाहिए ना, तो अगर मैं 6 से मान लीजिए डिवाइड करता हूँ तो 6 1 जा 6, कितना बचा 49, फिर 49 है तो 8, 48, फिर 2, तो 182। अब यहाँ 5 है, बी की जगह कितना है 5 है, फिर इसको 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 5 2 जा 10, 8 5 जा 40, 41 और 9। इसका मतलब ये ए और बी तो हो ही नहीं सकते सही, सी और डी दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो इससे हमको एग्जैक्ट पता नहीं चला, तो दो तो कैंसिल हो गए जब हम कौन से देखे बी और सी के। चलिए नेक्स्ट करने के लिए हम किसको देखेंगे, तो किसी को भी ले सकते हैं। तो मैंने चलो सी और डी को ले लिया, सी और डी का अनुपात कितना है 4:3। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4:3 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 4:3। चलिए अब हर जगह ना ये कॉमन है, तो मैं जरा एक बार डिवाइड कर लेता हूँ 1092 को कितने से 4 से, क्योंकि ये सी की वैल्यू है और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 4 2 जा 8, फिर कितना बचा 29 तो 7, फिर कितना बचा 12 तो 3, है ना। अब 273, अब इधर कितना है 3, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 7 3 21, 3 2 जा 6, 819। 819 ऑप्शन किस में है, तो ये दोनों तो गलत ही थे, इन दोनों में 819 केवल इसमें दिख रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है डी। ठीक है, तो इसका मतलब आप एग्जाम में किसी को भी उठा के चल सकते हो और क्वेश्चन को वैलिड करा सकते हो। तो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत समय लगेगा। तो उसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना ब्रेक डाउन कर देंगे। हम क्या करेंगे कि अगर ये इसी से बना है तो इसी रेशियो को ढूंढना शुरू करेंगे इसके अंदर, बस ये इतना सा करना है। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोले, ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, उसमें हम क्या बोले थे कि वेरिएबल चेक करना है। तो मैंने देखा कि यहाँ दो वेरिएबल है, इधर भी दो वेरिएबल है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, तो P बाई क्यू कितना दे रखा है, 2:3, R:S, 2:3, T:U, 2:3। तो बस वैल्यू रखते जाइए उसका। तो M इंटू P की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2, प्लस N इंटू R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, प्लस T की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, डिवाइड बाई Q की वैल्यू दे रखी है 3, S की वैल्यू भी 3 और U की वैल्यू भी 3। तो रख देते हैं इसको। तो M इंटू 3 प्लस N इंटू 3 प्लस O इंटू 3। अब देखो सब में दो कॉमन है, नीचे 3 और ऊपर क्या बच रहा है, M प्लस N प्लस O अपॉन M प्लस N प्लस O। काट देते हैं तो रेशियो कितना आ गया, 2/3। कोई ऑप्शन है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर। चलिए यहां तक समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी करा चुके हैं। देखिए इसका मतलब होता है पावर, है ना। मतलब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि अगर x अनुपात y 3:1 है, तो बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है। तो x कितना है, 3, और हम बोले वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो 3 3 3 3, मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ। तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 27 माइनस 1, 27 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 26, नीचे हो जाएगा 28। और काट दीजिए फिर इसको 2 से, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 14। और आपका पहला ऑप्शन क्या है, 13/14। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, वो भी सेम है। ठीक है, कर सकते हैं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कुछ नहीं है, वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 3, इसकी जगह आ जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा 3, इसकी जगह आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 प्लस 5×2 = 10, 4×3 = 12 माइनस 10, है ना। तो ये हो जाएगा 22/2, तो 11/1। और एक ही ऑप्शन है 11:1, वो है थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम बोले थे, हमसे क्या बोला कि ए और डी का पूछा है, और तुम खुद सोचो मुझे रेशियो किसका दिया है, A/B कितना दिया है, 3:4, B/C कितना दिया है, 5:7, C/D कितना दिया है, 8:9। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो A/B इंटू B/C इंटू C/D बराबर 3/4 इंटू 3/4 इंटू 4/7 इंटू 8/9। अब देखो 4 से 4 कट गया, 3 से इधर 3 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया कि B से B कटेगा, C से C कटेगा, तो A/D का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8/21। कितना आ गया, 8/21। पर देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ 5 लिखा है, हम 4 लिख दिए हैं। तो फिर से देख लेते हैं, है ना, इसको फिर से बना लेते हैं। तो मैं अगर इधर बात करूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस बार। तो A/B इंटू B/C इंटू C/D, तो ये हो गया 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। तो ये 4 से कटा तो ये 2, और ये 3 से कटा तो ये 3, तो ये हो गया 10/21। और B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो A/D का रेशियो कितना आ गया, 10/21। और ये आंसर कौन सा है, चौथा। तो 14 का आंसर कितना हो गया, 10/21। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमको ग्रुप में बोल सकते हैं, तो हम उस चीज़ को फिर से क्लियर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो भी आपका डाउट होगा उसको आप वीकली पूरा एकदम एक जगह रख लीजिए और चैट बॉक्स में डालते रहिए, ग्रुप में डालते रहिए। उसको हम लोग संडे के दिन 1-2 घंटे का वीडियो बना के पूरी चीज़ों को क्या कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी किया था कि हमको वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको कंपेयर करना है ना। देखो ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 1:2। क्या इधर 1:2 बन रहा है, ए बी नहीं, इधर बन रहा है नहीं, ये तो वैसे ही कट गए। इधर बन रहे हैं तो इसको रखे रहेंगे। अब हम चेक करेंगे B/C कितना है, 3:4।
क्या यहाँ पर आपको 3:4 दिखाई दे रहा है कहीं से? इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं, ये आंसर है। तो इसका मतलब आंसर नंबर कौन सा हो गया? फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि एक पैसे को 3 अलग अलग पार्ट में ना आपने डिवाइड कर दिया। मतलब एक पैसा था जिसको ए बी और सी के बीच में हमने बांटा, तो पैसा कितना? 5200। किस रेशियो में? तो ए को दिया आधा, बी को दिया 1/3 और सी को दिया 1/5। अब ऐसे तो कुछ होता नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसको सिंगल रेशियो बनाओगे। तो सिंगल रेशियो बनाने का मतलब यहाँ लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो रेशियो कितना हो गया? 15:10:6। ये किसका रेशियो हो गया? ए बी और सी का। अब मान लीजिए कि ए का हिस्सा निकालना है, तो आप देखिए एक चीज समझिए। मैं अगर इधर बात करूं तो अगर एक घर में दो भाई हैं, तीन भाई है मान लीजिए, तीन भाई के बीच में जायदाद बटेगी तो इक्वल इक्वल बढ़ती है। तो हम क्या बोलते हैं कि ए को कितना हिस्सा मिला? 1/3। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए का हिस्सा कितना है? 1। और कितने हिस्से हैं टोटल? 3। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता तो आप देखिए ए के पास हिस्सा कितना है? 2 है कि नहीं? पर टोटल हिस्से कितने हैं? तो 5 2 8 और 8 7 15। इसका मतलब ए का हिस्सा होगा 2/15। पर हिस्सा हमेशा किसी ना किसी चीज का तो होता है ना, तो जो भी वैल्यू दी होगी उससे कुछ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इधर देखा कि आपको ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है? 15 डिवाइड बाई टोटल हिस्से कितने हैं? तो 15 और 10 25 और 6 31, है ना? पर हिस्सा हमेशा ना किसी चीज का तो होता ही है, और वो हिस्सा कितने का है? 6200 का। बस काट दीजिए, तो ये कितने से कटेगा? 200। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। बी का पूछता तो 10/31, क्योंकि 10 है कितने में से? 31 में से हिस्सा, जबकि टोटल पैसा कितना है? 6200, 6200 काट दीजिए, तो कितना आ गया? 2000। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां ए 3000 है? तो ये फर्स्ट नंबर। ठीक, तो हम इन क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन को थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिएगा, एक बार फिर से बता दीजिएगा, है ना, लॉजिक को थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। ठीक है, वरना उससे पहले क्या करिए कि एक बार फिर से थोड़ा देखिए, हो सकता है चीज़ों को आपको एक बार फिर से देखने में समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डेड सेशन हम दे रहे हैं, ताकि आपको ना क्या हो कि बिना किसी डिफिकल्टी के, मतलब देखिए ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है कि आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और दोनों लोग का नेट खराब है, तो फिर इधर वाले को ये चीज़ समझ में नहीं है। रिकॉर्डेड में क्या है, आप अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से देखते हैं, जब देखना होगा तब देखेंगे, है ना। मान लीजिए 4 बजे क्लास से आपको कहीं जाना होगा, फिर क्या करिएगा? पर कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि आप आराम से बैठ के अपना कि जो भी क्वेश्चन है उसको एक जगह राइट डाउन करते चले गए, और जहाँ जहाँ दिक्कत होगी वहाँ वहाँ उसको नोट करते हुए चले गए, और वो पूछ लिए हम लोग हमसे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करें। ठीक है, चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 94 आप डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, कुछ इस तरीके से कि फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ पार्ट ऑफ सेकेंड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। क्या रहा है ये कि देखिए 94 को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पांचवा हिस्सा, पांचवा भाग और दूसरे का आठवां भाग। मतलब मान लीजिए 94 को मैंने दो भाग में बांटा, a प्लस बी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? पहले का पांचवा भाग, तो पांचवा भाग मतलब 1/5, तो a का 1/5। ठीक है, और दूसरे का आठवां भाग 3/4 के अनुपात में है। मतलब दूसरे का आठवां भाग कितने के अनुपात में है? 3:4। तो अगर मैं 8 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आएगा, इसको करेंगे तो 8a/5b बराबर 3/4। ठीक है, यही बनेगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि a बाई बी का रेशियो कितना आ जाएगा? मतलब a बाई बी कितना आ जाएगा? तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, तो 5 टिया 15 और 8 चौके 32। अब वैल्यू किसकी पूछी है? तो फर्स्ट पार्ट कौन है? a। तो a का हिस्सा कितना है? 15। टोटल हिस्सा कितना है? तो 15 और 32 कितना हो गया? 47। और कितने का? तो 94 का। तो अगर मैं यहां से काटूं तो 2 से, इसका मतलब
ए की वैल्यू कितनी हो गई 30। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 30। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, ये फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, हम ऐसे क्वेश्चन 2-3 कर चुके हैं। तो देखिए समझते हैं फिर से। मेरे को दिया a बाई बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 1/3, c बाई ए प्लस बी मेरे को कितना दिया हुआ है 5/7। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 1/4? क्यों हो जाएगा 1/4? क्योंकि अगर a की बात करें तो वो 1 है, b प्लस सी की बात करें तो वो कितना है 3 है। तो ये होके कितना हो जाएगा 1/4। और इधर बात करें तो c अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो c कितना है 5, a प्लस बी कितना है 7 और c कितना था 5, तो टोटल कितना हो गया 12। अब हम आपसे बोले थे कि एक आदमी की वैल्यू हर जगह सेम होनी चाहिए, पर जब मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर 4 है इधर 12 है, तो ये तो सेम है ही नहीं। तो हम बराबर करते हैं, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि ये 12 है तो इसको भी 12 बना देते हैं। अब अगर आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/12, ये कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी निकल गई 3, c की वैल्यू कितनी निकल गई 5। अब आप खुद सोचो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 12। ये वैसे यूनिट में है पर वैल्यू तो पूछी नहीं है, रेशियो पूछा है, तो मैं सीधा सीधा ले रहा हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 12। अब आप खुद बताओ, इसकी वैल्यू अगर 3 है, इसकी वैल्यू अगर 5 है और सबकी वैल्यू 12 थी, तो b की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 3 8 बचा कितना 4। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि बताइए b अपॉन ए प्लस सी कितना है ना, यही पूछा गया b अपॉन ए प्लस सी कितना है। तो b कितना है 4, a कितना है 3 और c कितना है 5। तो ये हो गया 4/8 या बोल सकते 1/2। तो फर्स्ट नंबर आंसर है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी 1/2। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a का 2 गुना b है, ठीक है, यदि a का 2 गुना b के 3 गुना के बराबर है और c के 4 गुना के बराबर है, मतलब क्या बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ a, मतलब a का 2 गुना बराबर है b के 3 गुना से और c के 4 गुना से। तो रेशियो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख चुके हैं सब। तो हम आपको बोले थे कि देखिए, इसमें हमको क्या करना है कि दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम बोल रहे थे इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4, और तब सॉल्व कर सकते हैं। और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो देखिए ए पे लिखना है ना, इसको छोड़ेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आ गया 12। बी पे लिखना है, इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4 2 जा 8। सी पे लिखना है, इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आ गया 6। अब काटे तो कितना हो गया 6:4:3, क्योंकि सब किससे कट जाएगा आपका 2 से। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अगर कट गया तो रेशियो कितना आ गया 6:4:3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो का। 1000 रुपए को हम ए और बी के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 में। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 में। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि ए को कितना पैसा मिलेगा। ठीक, अब देखिए ए और बी का रेशियो अगर 3:2 है, तो ये बताइए कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा होगा 3/5 और टोटल हिस्सा कितना है तो 1000 रुपए। तो ये 3/5 हिस्सा कितने का मिलेगा आपको 1000 का। तो 20 से इसने इसको काटा तो 200, 5 से काटेंगे तो 200। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो कितना दिया है 3:4, बी इज टू सी का रेशियो कितना दिया है 6:5, और आपसे ए और ए प्लस सी का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, वो हमको निकालना आता है। ए और बी का रेशियो कितना है 3:4, बी और सी कितना था 6:5। अब आपके पास दो खाली जगह है और खाली जगह में आप वैल्यू किसकी भरते कॉमन। तो इनमें कॉमन कौन है तो b है, और b की वैल्यू कितनी है इधर 4, तो इधर भी 4, इधर कितनी है 6, तो इधर भी कितनी 6। तो ये हो गया 18 24 20। और सबको 2 से अगर आप काट दें तो 9:12:12।
10। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, a अपॉन a प्लस सी। तो a कितना है 9, फिर c कितना है तो 10। इसका मतलब कि c कितना है 10 है कि नहीं है, तो ये कितना हो गया 9/19। ठीक, क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप बना सकते हैं। बोला क्या गया है 78 को 3 भाग में तोड़ा गया है, किसमें, a अनुपात b अनुपात c में, और वो रेशियो है 1/3 और 1/6। तो हम आपको सिखाए थे कैसे लिखते हैं, ऊपर 1 है तो उसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए। अब इसके नीचे 1 ही हो जाएगा, यहां लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 तियां 18। यहां लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। यहां लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई 3। और सब में 3 कॉमन है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। तो रेशियो कितना हो गया 6:2:1। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता तो, पर क्वेश्चन में तो वैल्यू पूछी है मिडिल पार्ट की, और मिडिल पार्ट कौन है b है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2 बटा, तो 6 2 8 और 1 9 इंटू 78। ठीक है, अब देखो इसको अगर काटे तो ये 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, तो 3 2 जा 6 और 18 कितने में आता है 6। अब 26 इंटू 2 कितना होता है, तो 52/3। अब अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 17/1/3। मतलब b की वैल्यू कितनी है 17/1/3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। अगर a पूछा होता तो a निकालते, b पूछा होता तो b निकालते, c पूछा होता तो c निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा हो आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 2/3 ऑफ 2/3 a का b का पांचवा भाग, यदि a का 2/3 b का पांचवा भाग है, मतलब 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 4/5 ऑफ b। 2/3 a का 4/5 है b का। तो मैं यहां देखूं तो इससे कट गया 2, तो a और b का रेशियो कितना आ गया 6:5। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो देखिए आपसे बोला गया कि 33,630 रुपए आपने डिवाइड किए हैं ए बी और सी के बीच में कुछ इस तरीके से कि ए और बी का अनुपात है 3:7, बी और सी का अनुपात है 6:5। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी और सी का रेशियो। तो ए बी दिया है 3:7, बी सी दिया है 6:5। अब बराबर कर लीजिए पहले तो ये खाली जगह कितनी है 1 और 2। खाली जगह में आप वैल्यू किसकी भरते हैं, तो कॉमन की। तो कॉमन कौन था b, तो इधर 7 है तो इधर भी 7, इधर 6 है तो इधर भी 6। तो ये हो गया 18, 7 6 जा 42 और ये 35। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब मेरे से जिसकी वैल्यू पूछी हो मैं निकाल सकता हूं। तो b की वैल्यू पूछी है, तो b की वैल्यू की अगर बात करें तो b कितना दिया हुआ है आपको, तो b दिया हुआ है 42, है ना। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो 42 और 18 60, और 60 और 35 कितना हो जाएगा 95। और 95 आप पूछ रहे हैं कि 9, ये तो हो गया हिस्सा है ना, 42 हिस्सा कितने में से 95 में से, पर असली में से कितने पैसे में से आपको वो बांटना है, तो 33,630 रुपए में से। तो अगर मैं इसको 95 से डिवाइड करूं 1 मिनट के लिए, तो मैं इसको काट सकता हूं। तो कितने से कटेगा ये 354 से। अब 354 से कटेगा और अपने को 42 मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू कितनी आ गई 14,868। 14,868। तो बी की वैल्यू कितनी निकली 14,868। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट क्या है पी और क्यू कितने के रेशियो में 2:5। पी की वैल्यू 120, तो क्यू की वैल्यू कितनी। आप देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है 120, तो 2 की वैल्यू अगर 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 इंटू 60, तो कितना 300। तो थर्ड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद और धन्यवाद।